मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा लास्ट 2 डिकेड का जो एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल फिजिशियन, एज ए टीचर, एज ए काउंसलर एंड एज ए डेटा स्पेशलिस्ट, तो मैं उसके आधार पे जो अभी तक हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, जो रिसर्च की रिपोर्ट्स है और जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल कहता है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। यदि आपको आईबीएस है तो आपको कुछ बुनियादी चीजें हैं जो समझनी चाहिए। एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि आईबीएस में क्या जांच कराएं, जांच में कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्या आईबीएस की जांच होती है, क्या जांच में कुछ आता है, और फिर क्या सही जांच है आईबीएस के लिए। देखो, यदि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बनी रहती है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं होती है दवाई लेने के बावजूद भी, फाइबर लेने के बावजूद भी और लाइफ स्टाइल चेंज करने के बावजूद भी, तो फिर आपको आईबीएस हो सकता है। और आईबीएस को फिक्स करने के लिए देखो, सबसे पहली चीज है कि आईबीएस को हम खाली ना तो टेस्ट से फिक्स कर सकते हैं और ना ही हम सिम्टम्स से फिक्स कर सकते हैं। आईबीएस के केस में हमें एक तो हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी होती है, सेकंड जो प्रेजेंट स्टेटस है पेशेंट का वो लेना बहुत जरूरी है, एंड द थर्ड कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसकी जांच की जो मदद है। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पे हम आईबीएस का डायग्नोसिस बना सकते हैं। आईबीएस के केस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका कि कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर बहुत सारी जांचें कराते हैं, जब जांचों में कुछ नहीं आता तो बहुत सारे पेशेंट का ये कहना होता है, तो लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आपको आईबीएस हो सकता है। अब आईबीएस हो सकता है, इस स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इस स्टेटमेंट को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि भाई आईबीएस हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर पेशेंट का वहम, डर, कंफ्यूजन, डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम इसमें एक क्लियर कट आपको एक गाइडेंस देंगे जिसके आधार पे आप खुद से भी और कुछ डॉक्टर्स की मदद से, कुछ डॉक्टर भी आपका एक क्लियर कट डायग्नोसिस बना सकते हैं और उससे आपको एक क्लैरिटी होगी कि आप आखिर आपको हुआ क्या है। आज को आईबीएस के जो डायग्नोसिस में सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आईबीएस का मतलब है कि आपका जो जीआई है, गट है, मतलब वो चिड़चिड़ी हो गई है। मतलब इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन। अब कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में कि डायरेक्ट उसकी गट चिड़चिड़ी हो जाए, या तो आइदर वो कुछ ना कुछ फूड के लेवल पे चेंज होगा, ट्रिगर होगा, या फूड एलर्जी होगी, या फिर कोई इंडाइजेशन होगा, या इंटरनल एच पायलोरी या कोई गैस्ट्राइटिस रहा होगा, या कोई ट्रॉमा होगा, या कोई डिप्रेशन होगा, या फिर कोई कुछ ना कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, फूड के लेवल पे, लाइफ स्टाइल के लेवल पे बदलाव आते हैं। और जब वो बदलाव लगातार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं शरीर के अंदर, तो उसका एक कॉमन इफेक्ट होता है कि आपको आईबीएस हो गया होता है। अब आईबीएस की डायग्नोसिस को कैसे, मतलब क्लियर कट हम फिक्स करें। देखो, सबसे पहली है आपकी हिस्ट्री और सिम्टम्स। मतलब सिम्टम्स बहुत जरूरी है, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। यदि किसी को इंडाइजेशन है, पेट दर्द होता है, मूड ऑफ रहता है, भूख प्यास अच्छे से नहीं लगती है, और कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पेट में बना रहता है, और वो जर्नली रिपोर्ट नहीं हो पाता और नॉर्मल दवाइयों से उसमें कोई फायदा नहीं होता, तो फिर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये आईबीएस हो सकता है। एक सिम्टम्स है, एक हिस्ट्री है, एक जेनेटिक हिस्ट्री है यानी फैमिली हिस्ट्री है। अब दूसरा है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपके आसपास क्या घटित हुआ है, आपके आसपास लोगों के साथ क्या हुआ है, आपके रिलेटिव्स के साथ क्या हुआ है, आपके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। क्योंकि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे अंदर घर कर जाती है। वो ट्रॉमा, वो नेगेटिविटी, वो फियर, वो उदासी, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी जब लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं, तो फिर एक चिड़चिड़ापन पेट का शुरू होता है, जिसको हम आईबीएस कहते हैं। ये तो एक पार्ट रहा। अब एक दूसरा पार्ट है टेस्टिंग का पार्ट। टेस्टिंग के पार्ट में यदि आपको आयरन स्टडी आप कराएं और आयरन स्टडी में यदि कुछ चेंज मिले, यानी आपका हीमोग्लोबिन यदि कम हो रहा है, आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि कम हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है।
सीबीसी ईएसआर मतलब आपका यदि ईएसआर बढ़ता है या सीआरपी क्वांटिटेटिव ये बढ़ता है तो फिर ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको आईबीएस है। विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी कॉमनली आईबीएस में देखा जाता है। स्टूल टेस्ट में कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं। और सिग्मोइडोस्कोपी आपके कोलोन का एग्जामिनेशन, कोलोन की पिक्चर्स लेना और कोलोन को एग्जामिन करने से आपको एक आइडिया आता है। प्लस आपका बेरियम एनीमिया दिया जाता है, बेरियम डाला जाता है आपके एनल रीजन में, एनोरेक्टल पैसेज में, उससे भी एक हमें आइडिया आता है कि आपको कोई आईबीएस जैसी या फिर कोई आपके कोलोन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी चेंज तो नहीं आ रहा है। एच पैलोरिक टेस्ट, यदि एच पैलोरिक लगातार फ्रीक्वेंट बना रहे, उसकी ग्रोथ यदि बार बार बढ़े और उसकी ग्रोथ से प्रॉब्लम हो, तो फिर एच पैलोरिक का लगातार बने रहना या गैस्ट्राइटिस का बार बार होना भी हमें एक आईबीएस जैसी कंडीशन पैदा कर सकता है। कोलोनोस्कोपी में देखा जा सकता है एच पायलोरिक को या फिर गैस्ट्राइटिस को, या कोई अल्सरेशन या कोई इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन या कोई पॉलिप्स यदि अंदर बना हुआ है तो उससे वो भी बात समझ आ जाती है। तो आईबीएस में ये कुछ जांचें हैं जो आपको मदद करेंगी, लेकिन आईबीएस की कोई भी ऐसी जांच नहीं है जिसके आधार पे कोई इंसान क्लियरली कह सके कि आपको आईबीएस है। सिम्टम्स, हिस्ट्री, आपकी कंडीशन, आपका ट्रॉमा प्लस आपके प्रेजेंट स्टेटस और आपकी जांचें, ये सब कंसीडर करके डॉक्टर आपको एक डायग्नोसिस बनाएंगे जो कि गैस्ट्राइटिस का हो सकता है, एच पायलोरिक का हो सकता है, आईबीएस का हो सकता है, या फिर कुछ और कोलोन की कंडीशंस जैसे कोलोन कैंसर्स या पॉलिप्स या गांठ वाली कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो सब ये एक तरीका है, इस तरीके से ही आप अप्रोच करें और जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली आसान होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।